नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों, आज हम करेंगे पार्ट 8 एक कुत्ता और एक मैना। बहुत छोटे प्रश्न उत्तर, क्लास 9th के हैं ये, और पार्ट नंबर है 8। पार्ट का नाम है छात्रों एक कुत्ता और एक मैना। तो वो MCQ भी बन सकते हैं और 1 मार्क्स क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो मैंने बहुत वेरी शॉर्ट आंसर मीन 1 वर्ड 2 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बहुत सारे प्रश्न बनाए हैं। तो आप इसको रुचिपूर्वक देखना ज़रूर, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके प्रश्नों के उत्तर कितने ठीक हुए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज बहुत छोटे प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, एक कुत्ता और एक मैना पाठ के लेखक कौन है? एक कुत्ता और एक मैना पाठ के लेखक कौन है छात्रों? तो आपको पाठ के लेखक का नाम बताना है, किसने लिखा है। लेखक होता है राइटर, कि किसने लिखा है ये कुत्ता और मैना पाठ? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो छात्रों किसने लिखा है आपको साथ साथ में याद हो जाएंगे। मैं बार बार रिपीट करके बताऊं आपको, तो इससे कि आपको याद हो जाएगा। कुत्ता और एक मैना पाठ के जो लेखक हैं, राइटर हैं, वो कौन हैं? उनका नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कौन है? एक कुत्ता और एक मैना पाठ के लेखक ने इस पाठ में किसका वर्णन किया है? आपको बताना है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पाठ में किसकी कहानी का वर्णन किया है। तो छात्रों यहाँ पर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का पशु पक्षियों के प्रति प्रेम व संवेदनशील व्यवहार के बारे में बताया है। संवेदनशील आपका जो संवेदनशील व्यवहार होता है, एक दूसरे के प्रति आचार व्यवहार, उसके बारे में बताया है। यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर किसका है यहाँ पर वर्णन? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का। और गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या करते हैं? पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को उजागर किया है उन्होंने। यहाँ पर उनके संवेदनशील व्यवहार के बारे में वर्णन किया है इस पाठ में। किसने? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब राइटर, और इसमें आपने ये नहीं सोच लेना है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर राइटर थे, नहीं, उसमें उनकी कहानी है। राइटर कौन है, लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। गुरुदेव के व्यक्तित्व की खास बात क्या थी? गुरुदेव के व्यक्तित्व की खास बात बतानी है आपको, कि उनके जीवन में जो भी कुछ घट रहा था, उनके एक विशेषता बतानी है। तो छात्रों, सभी प्राणियों के प्रति प्रेम व संवेदनशीलता का भाव रखना, ये किसकी विशेषता थी? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के व्यक्तित्व की। तो आपकी भी कोई ना कोई विशेषता होगी। कोई गुस्सा करता है, कोई प्यार करता है, कोई दूसरे की हेल्प करता है। तो कोई ना कोई हर प्राणी की विशेषता होती है। उसी प्रकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की भी यहाँ पर एक विशेषता थी कि सभी प्राणियों के प्रति प्रेम व संवेदनशीलता का भाव रखना। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म कब हुआ था छात्रों? गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861 मीन 1861 कोलकाता में हुआ था। 7 मई को। कौन से मई को? 7 मई को। तो गुरुदेव रविंद्रनाथ जी टैगोर का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1861। और कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ था। एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एशिया के प्रथम व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह कौन थे?
कौन थे? आपको पता होगा ये, क्योंकि आपने पाठ पढ़ा होगा। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। कब सम्मानित किया गया था? 1913 में। एक कुत्ता और एक मैना पाठ गद्य की कौन सी विधा से में लिखा गया? एक विधाएं होती हैं हिंदी में, कोई कहानी, कोई नाटक, कोई उपन्यास, कोई निबंध। तो ये जो एक कुत्ता और एक मैना है, ये किस गद्य की विधा है? तो ये है निबंधात्मक। ये निबंधात्मक रूप से लिखी गई है। जैसे निबंध होते हैं ना, ऐसे टाइप, तो उसी तरह ये कहानी है। एक कुत्ता और एक मैना पाठ गद्य की निबंधात्मक विधा में लिखा गया है। तो छात्रों, मुझे लगता है कि आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। गुरुदेव के अनुसार पशु पक्षी में कौन से गुण मौजूद होते हैं? कौन से गुण मौजूद होते हैं गुरुदेव जी के अनुसार? गुरुदेव किसको बोला गया है? रविंद्रनाथ टैगोर को। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के अनुसार पशु पक्षियों में कौन से गुण मौजूद होते हैं? मानवीय गुण। मानवीय मीन ह्यूमन बींग्स के गुण। जैसे हम हैं, हमारे अंदर भी ये भाव होते हैं। कौन कौन से? दया, करुणा, संवेदनशीलता। किसी के प्रति हमें दया आती है, पीटी दिखाते हैं हम, दया, करुणा, संवेदनशीलता दिखाते हैं, किसी के साथ प्यार भरा व्यवहार करते हैं, उसको बोलते हैं दया, करुणा, संवेदनशीलता। तो ये जो मानवीय गुण हैं, वह पशु पक्षियों में भी गुरुदेव देखते हैं। लेखक के अनुसार गुरुदेव शांति निकेतन छोड़कर कहीं और क्यों रहना चाहते थे? अब आपको बताना है कि गुरुदेव लेखक जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, उनके अनुसार गुरुदेव शांति निकेतन छोड़कर कहीं और क्यों रहना चाहते थे? क्योंकि गुरुदेव अपनी बीमारी व कमज़ोर स्वास्थ्य के कारण वह एकांत में थोड़ा आराम करना चाहते थे। क्यों रहना चाहते थे? क्योंकि वह एकांत में वो कमज़ोर हो गए थे, उनका स्वास्थ्य कमज़ोर हो गया था और बीमार थे, तो उसके कारण वह थोड़ा सा एकांत में थोड़ा आराम करना चाहते थे। गुरुदेव किन से दूर रहना चाहते थे? यहाँ पर पूछा गया किन से दूर रहना चाहिए। कौन रहता था गुरुदेव जी के साथ? गुरुदेव को दर्शनार्थियों से दूर रहना था, क्योंकि उनके दर्शन करने के लिए बहुत सारे लोग आते थे। उन्हें दर्शनार्थी कहा जाता था। दर्शनार्थी उनके साक्षात दर्शन करने के लिए आते थे लोग, उनको देखने आते थे, भक्त थे ना। तो दर्शनार्थियों से वह दूर रहना चाहते थे। गुरुदेव एकांत में रहने के लिए कहाँ गए थे? कहाँ गए थे गुरुदेव एकांत में रहने के लिए? आपने पाठ में पढ़ा होगा, तो लगा लो जल्दी से अपने आंसर। तो फिर देखना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितने आंसर आपके सही हुए। श्री निकेतन की तीसरी मंजिल में, गुजराती में बोलते हैं तीसरे माले पर, और इंग्लिश में बोलते हैं 3rd फ्लोर। श्री निकेतन की 3rd फ्लोर पर तीसरी मंजिल, हिंदी में तीसरी मंजिल में रहने गए थे गुरुदेव। एकांत में रहने के लिए श्री निकेतन की तीसरी मंजिल में गए थे। 3 मंजिलें थी निकेतन की। श्री निकेतन की इमारत में कितनी मंजिलें थी? अब आगे देखो, प्रश्न का उत्तर मैंने पहले ही दे दिया। तो कितनी इमारतें थी, कितनी मंजिलें थी? 3 मंजिलें थी। कितनी मंजिलें थी श्री निकेतन की? 3 मंजिलें। तो सबसे टॉप वाली मंजिल पर रहने के लिए गए थे। तीसरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां किस चीज़ की बनी हुई थी? अब तीसरी मंजिल तक जाना था, पहले जैसे आजकल सीढ़ियाँ होती हैं वैसे नहीं होती थी। तो वहाँ पर पहुँचने के लिए कैसी सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था? लोहे की सीढ़ी का, आयरन की सीढ़ी का प्रयोग किया जाता था। गुरुदेव ने लेखक को किस शब्द से संबोधित किया? किस शब्द से संबोधित किया था गुरुदेव ने लेखक को? दर्शनार्थी। लेखक को भी दर्शनार्थी ही समझते थे गुरुदेव। वो दर्शन करने आए थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भी वहाँ पर दर्शन करने गए थे, तो गुरुदेव उनको दर्शनार्थी ही समझते थे। दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या?
ये वाक्य किसने कहा? दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? उसने प्रश्न किया कि दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? ये वाक्य किसने कहा? गुरुदेव ने। गुरुदेव ने कहा था ये वाक्य बच्चों। लेखक गुरुदेव के सानिध्य में ज़्यादा से ज़्यादा समय क्यों बिताना चाहते थे? सानिध्य मीन उनके साथ। लेखक जो थे हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वह गुरुदेव के साथ कि क्यों बिताना चाहते थे उनके साथ समय ज़्यादा? क्योंकि उनके महान व्यक्तित्व के कारण, उनके बारे में जानना चाहते थे। वो एक महान व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व एक महान था। तो कंटिन्यू बने रहिए मेरे साथ, आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।